नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज की चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है। इस संदर्भ का एक पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। नीतीश कुमार ने अपने पत्र के जरिए विकास योजनाओं में केंद्र का अंश 42% से बढ़ाकर 90% करने की मांग की है, ताकि बची हुई राशि को दूसरी योजनाओं में खर्च किया जा सके। नीतीश ने अपने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि बिहार की जीडीपी रेट बढ़ी है, लेकिन आमदनी कम है। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दिया जाए। बता दें कि शनिवार को नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की थी। इससे पहले वो सोनिया गांधी के बुलावे पर नहीं गए थे और अब पीएम को ये पत्र। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच कोई डील चल रही है? क्या ये मांग बिहार राज्य के लिए है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी है? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार को एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम शुरू हो गई है। स्पेशल पैकेज को लेकर भी बिहार की सरकार अब बगावत के मूड में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम मोदी को लिखे खत से तो यही लग रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। सीएम ने पीएम को दिए ज्ञापन में विशेष पैकेज को लेकर भी जिक्र किया। सीएम ने इस पत्र में लिखा है कि विशेष दर्जा बिहार जैसे राज्य के लिए जरूरी है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश की वृद्धि होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में भी छूट मिलेगी और निजी निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन। खत को लेकर सवाल ये भी है कि कई बार खारिज हो चुकी इस मांग पर फिर से दावा क्यों किया जा रहा है? क्या ये सियासत का कोई रंग है या फिर अपने हक को लेकर वाकई दमखम दिखाने की कोशिश? जेडीयू का मानना है कि दोनों मांगे बिहार की जरूरत है, लेकिन केंद्र वादा खिलाफी कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि राज्यांश तो आपने बढ़ा दिया है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के साथ साथ अगर इनमें राज्यांश की राशि अगर 10 और 90 का अगर अनुपात हो जाएगा तो राज्य अपनी जो शेष राशि है उसका इस्तेमाल दूसरी योजनाओं पर कर पाएगा। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा है कि जो प्लानिंग कमीशन के जो अवार्ड्स, जो फिनांस कमीशन के जो अवार्ड्स हैं, उनमें जो राशि के कैलकुलेशन की जो पद्धति है वो दोषपूर्ण है। उससे बिहार को प्रतिशत भले ही केंद्रीय करों में बढ़ता हुआ दिखाया केंद्र सरकार ने कि 32 से 42% किया गया, लेकिन वास्तविक अंतरण जो हुआ है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस जो हुआ, वो पिछले वर्ष के मुकाबले वो कम हो गया। इस मसले पर बीजेपी का कहना है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मानक तय हैं और जहां तक विशेष पैकेज का सवाल है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार गंभीर है। रघुराम राजन कमेटी यूपीए की सरकार ने बनाया था और उसने नकार दिया था कि किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। अब वो प्रावधान नहीं रहा है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व 1.25 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज इस राज्य के लिए घोषणा किया और उस के माध्यम से उस पैकेज के लगभग 70% राशियों से आज राज्य के अंदर में विभिन्न योजनाओं में काम प्रारंभ हो चुका है। 40 लाख करोड़ रुपए जो यूपीए की सरकार का बकाया था इस राज्य का, उसको भी केंद्र सरकार ने देने के लिए घोषणा किया है और उसके माध्यम से भी बिहार का विकास होगा। बिहार को जो अन्य राज्यों को स्पेशल कैटेगरी का मिलता है, चाहे आंध्र प्रदेश हो या अन्य राज्यों को, उसके तहत जो है से कई प्रकार का छूट इस राज्य को केंद्र सरकार ने दिया है। बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग यूपीए के कार्यकाल से शुरू हुई थी।
एनडीए के कार्यकाल में इसमें स्पेशल पैकेज भी जुड़ गया। लेकिन क्या वाकई राज्य और केंद्र सरकारें इन दोनों मांगों पर गंभीर हैं, या फिर दोनों तरफ से सिर्फ राजनीति का खेल खेला जा रहा है? पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो लंबे समय से चली आ रही जंग थोड़े दिनों के लिए शांत हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। तो इतना ही नहीं, पीएम को लिखे खत में सीएम ने केंद्रांश बढ़ाने की मांग की है और इसे बढ़ाकर 90% किए जाने की मांग की गई है। तो हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जुड़ी हुई हैं। भारती जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। भारती जी, अचानक से एक बार फिर ये विशेष राज्य का दर्जा कैसे याद आ गया? दीपक जी, ये अचानक की बात नहीं है। ये 2012 में ही फर्स्ट टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया था कि सतत प्रयास के बावजूद बिना विशेष राज्य के दर्जे के राष्ट्रीय विकास में जो होना चाहिए बिहार की भूमिका और स्वयं बिहार का भी विकास, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और निरंतर उस समय से लेके लगातार हम लोगों की पार्टी का भी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये अभियान चलता रहा, ये डिमांड हमारा चलता रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को भी जाके हम लोगों ने ज्ञापन दिया था दिल्ली में। और उसके बाद जब माननीय मोदी जी 2014 में लोकसभा इलेक्शन में आए थे तो उन्होंने बाकायदा घोषणा की थी कि मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दूंगा। मगर पैकेज और दर्जे दोनों में अंतर है टेक्निकली। तो बिना विशेष दर्जे के ये संभव नहीं कि बिहार राष्ट्र में जो राष्ट्रीय औसत है विकास दर का, वो प्राप्त कर सके। इसलिए भारती जी, आपने दोनों में विशेष पैकेज और विशेष दर्जे में कुछ टेक्निकल फर्क की बात कही, तो ये भी जानना चाहेंगे कि क्या विशेष दर्जे को लेकर जो टेक्निकल चीजें हैं वो आहर्ता बिहार पूरी करता है, और अगर नहीं करता तो फिर ये बेवजह की मांग क्यों ये जिद? दीपक जी, जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं तो वो कल्याणकारी भाव से काम होता है और जन कल्याण के लिए। जैसे आपने सही सवाल उठाया कि अगर आप उस आहर्ता को पूरी नहीं करते तो आप मांग क्यों कर रहे हैं। मगर मेरा कहना है कि मानव विकास का सूचकांक बढ़ना ज्यादा बड़ी बात है, सिर्फ विकासशील या विकसित देश के दौर में शामिल होने की बजाय। जहां तक आपने कहा कि हम उस आहर्ता को पूरा करते हैं, तो उसमें सही कहा आपने कि जो नीति आयोग का बना वो क्षेत्रफल और प्राकृतिक वनों की अधिकता के आधार पर उसका कैटेगराइजेशन हुआ। जबकि इसको भी देखा जाए कि बिहार, तो भारती जी ये भी समझ रही है ना कि बिहार केवल एक राज्य ऐसा नहीं है जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। निश्चित तौर पर दीपक जी, मगर है कि जब तक आप भारत के सभी स्टेट समानुपातिक दृष्टिकोण से सहभागिता नहीं निभाएंगे राष्ट्रीय विकास में, तो ये कहना बेमानी होगा कि हमारा राष्ट्र निर्माण हो रहा है। और आदरणीय मोदी जी जो बात है, भारती जी हम आपके पास फिर आते हैं। इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या समझे जा सकते हैं, या फिर वाकई में इतना महत्वपूर्ण है कि करीब 1 दशक से ये मांग की जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मांग को उठाते रहे हैं और अब इसमें विशेष पैकेज भी जुड़ गया है। एके झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। एके झा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। हाँ, धन्यवाद। एके झा जी, अभी तक नीतीश कुमार जब से ये मौजूदा सरकार का गठन हुआ है तब से शराबबंदी, 7 निश्चय सरकार के और भी तमाम चीजें हैं जिस पर केंद्रित थे। ये अचानक से एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा उभर कर सामने आ गया है जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए थे उसके बाद से, और अब चिट्ठी लिखी जा रही है। क्या मायने निकाले जाएं इसके? सबसे पहले तो मैं अपना नाम पूरा ठीक कर लूं। मेरा नाम पूरा का पूरा अजय कुमार झा है। एके झा से कंफ्यूजन पैदा होता है।
जी। जो बात आपने सवाल उठाया है, देखिए इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं और एक जो आर्थिक पहलू है वो तो है ही है। इसमें कोई नई बात नीतीश कुमार जी ने नहीं उठाई है। नीतीश कुमार जी आज से नहीं, एक लंबे समय से इस प्रयास में हैं और पूरे बिहार के लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इस प्रयास में सफल हों कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले जी। लेकिन परिस्थितियां बदली और फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट भी बदले, रिपोर्ट आए, नए रिपोर्ट आए, फिर इधर जीएसटी वगैरह से भी काफी आर्थिक पहलू बदल गए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर आप देखें तो ये तो कहना मुश्किल है कि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा संभवतः दे पाएगी, क्योंकि वो उसमें कुछ अड़चने जरूर हैं और वो संभव नहीं मुझे लगता है कि वो हो पाएगा। लेकिन विशेष पैकेज तो निश्चित तौर पर सरकार दे सकती है और सरकार को देना चाहिए। और ये बड़े सही समय पर नीतीश कुमार जी ने इस सवाल को उठाया है। अब जबकि भाजपा को अभी राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में अगर आप रखें तो इससे बेहतर समय नीतीश कुमार जी के लिए और कुछ हो नहीं सकता था, जब वो किसी तरह से कोई मोलतोल करें अपने राज्य के हित में। और मैं समझता हूं कि शायद इसमें ये सफल होंगे। किसी न किसी रूप में जरूर विशेष राज्य का पैकेज भाजपा को या केंद्रीय सरकार को देना ही होगा, अगर राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश जी का उन्हें थोड़ा भी कोई की सहायता लेनी है तो, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर या राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। ये तो सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है जो बातें आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास चाहते हैं मुख्यमंत्री और इसी वजह से उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन और जो राष्ट्रपति चुनाव की आप बात कर रहे हैं वो भी एक एंगल हो सकता है, पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ये एक ऐसी मुहिम थी जिससे ज्यादा शायद किसी मुहिम में बिहार के आम आवाम का जुड़ाव नहीं हुआ होगा। क्या एक बार फिर उसी तरह की एक बड़ी मुहिम की ये कवायद है, क्योंकि हालिया दिनों में बिहार के आम आवाम के बीच चर्चा के विषय कुछ और ही हो गए हैं। देखिए, अब बहुत सारी चीजें उसमें उठती हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि अगर आप कहीं निगोशिएट किसी के साथ करते हैं, ये बार्गेनिंग ही अगर आप कर रहे हैं या ऐसे भी आर्थिक के पहलू पर भी आप देखें तो आप किसी के साथ किसी बात पर अगर निगोशिएट कर रहे हैं तो कुछ आप आगे बढ़िए, कुछ सामने वाले को आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी क्रम में अभी नीतीश जी ने इन बातों को रखा है और रखा होगा, जहां तक मेरी समझ है। अब इसे किसी भी रूप में देखा और समझा जा सकता है, लेकिन ये बात तय है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, विशेष पैकेज तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार को केंद्र सरकार अवश्य ही देना चाहेगी और दे करके कुछ न कुछ तो फायदा केंद्र सरकार लेने की कोशिश करेगी और उसमें बिहार को भी फायदा होगा, नीतीश कुमार जी को भी फायदा होगा। अजय जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नेगोशिएशन। भारती जी के पास चलते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या वाकई इस पूरी मांग में कहीं कुछ नेगोशिएशन वाला मामला तो नहीं? नहीं दीपक जी, इस बिंदु पे मैं कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ बिहार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी की दृष्टि में है और जो सही इस बार 2015-16 में विद्वान विश्लेषक बैठे हुए हैं अजय कुमार झा जी, और मैं गौर से उनकी बात भी सुन रही थी। 2015-16 और 2016-17 में 13,400 करोड़ रुपए कम मिले हैं बिहार को। तो निश्चित तौर पर जब पैसा कम आएगा और केंद्रांश और राज्यांश का जो अनुपात है वो 60-40 का है, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि निश्चित तौर पर इससे बिहार का विकास प्रभावित होगा। और ये हमारा डिमांड कहीं से, इसको मुझे लगता है कि शायद चैनलों के द्वारा कहा जाता है, ये अंदाज लगाए जाते हैं, तो मैं इससे इनकार करती हूँ कि ये कोई भी राजनीतिक पहलू की दृष्टि से ये हर एक बिहारी का हक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आजादी के बाद से ही बिहार झेलता आया है। भारती जी, हर राज्य का आम आवाम ये कह सकता है कि उनका भी हक बनता है। ये जो केंद्रांश की राशि और केंद्रांश बढ़ाए जाने की बात हो रही है उस पर दीपक जी, ये तो केंद्र की सरकार समझे। हम तो थलरुद्ध राज्य हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, और इसके बावजूद जितना हमारा राष्ट्रीय विकास में भी योगदान होना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उद्योग धंधे नहीं है। उसके जो हमारे पास था भी वो झारखंड कट के चला गया। तो निश्चित तौर पर हम भिन्न स्थिति से गुजर रहे हैं। बाढ़ की आपदा आ रही है, सुखाड़ की आपदा आ रही है, आपने अभी कुशा का बाढ़ देखा था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं
जिससे अनायास बिहार में त्रासदियां आती हैं और इससे हमारा विकास चलते चलते पुनः कौमा लग जाता है। भारती जी, लेकिन नीतीश कुमार जैसे शख्स के लिए अगर परिस्थितियां चुनौती बन जा रही है और वो उन परिस्थितियों को चुनौती की तरह ही देख रहे हैं, तो ये थोड़ा अचंभे वाली बात है। अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, नीतीश कुमार चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलने का जरिया बना लेते हैं, लेकिन अब चुनौतियां क्या बहाना बनती जा रही है कि हमारे पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ बहाने हो कम से कम? देखिए, मैं इन चीजों में नहीं जाऊंगा। देखिए, एक तो निश्चित है कि सरकार, अगर नीतीश कुमार जी अगर किसी भी रूप में बिहार के फायदे की बात कर रहे हैं तो इसे ये तो अच्छी बात है और इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब सवाल ये है, लेकिन अजय जी, एक राज्य के लिए तमाम पूरे नियम कानून, पूरे देश के लिए जो राज्यों के लिए नियम कानून है उसे बदल दिया जाए केवल एक राज्य की मांग को देखते हुए, ये कहां से जायज कहा जाएगा? इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि ऐसा तो है नहीं, विशेष राज्य का दर्जा तो संवैधानिक स्थिति है, उसमें राज्यों को मिलता रहा है। कई राज्यों को मिला है। हाँ, सीमा, अच्छा, जहां तक बिहार का मसला है, अगर आप देखें तो बिहार, अगर उस तरह से अगर आप देखें तो बिहार क्वालिफाई करता है। बॉर्डर स्टेट है, यहाँ जो नेचुरल आपदा और विपदा है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा और बाकी जो भी कुछ अर्हताएं हैं उस सब में बिहार क्वालिफाई करता है। बावजूद इसके बिहार को देना संभव इसलिए नहीं है कि बिहार को देने का अर्थ है कि कई राज्यों को देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार अब उन सब चीजों से आगे निकल चुकी है। केंद्र सरकार की सोच, जहां तक मुझे लगता है, अब विशेष राज्य के माध्यम से वो राज्यों का विकास करने में कोई रुचि उसकी नहीं है। वो सीधे सीधे विशेष पैकेज के रूप में जरूर दे सकती है और विशेष पैकेज के रूप में ही अगर हम लोगों को मिलता है तो हमें उसमें क्या प्रॉब्लम है? पैसा तो पैसा है, चाहे आप जिस तरह से दीजिए। हाँ, विशेष राज्य के कुछ फायदे हैं, जो विशेष राज्य के फायदे आप अलग तरह से केंद्र सरकार से हम उसकी मांग कर सकते हैं कि आप उस तरह के हमें फायदे दीजिए। जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने में जो टैक्सेशन की बातें होती हैं उसमें अगर और वैसे भी बिहार को तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है नए जीएसटी आने से। अजय जी, कह सकते हैं नीतीश कुमार ने जो प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है उसका मजमून वही रहने दिया जाए, सिर्फ उसका हेडिंग बदल देने की जरूरत है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने मांग की है, अब केंद्र सरकार इस पर बिहार के हित में, जो कि अल्टीमेटली इंडिया के हित में ही होगा, भारत के ही हित में होगा, वो अपने तरह से सोचे और सोच करके बिहार के लिए, क्योंकि ये बात तो तय है ना कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। हालांकि इंडस्ट्रीज नहीं होना बिहार के लिए कोई बहुत अब नुकसान वाली बात अब आज की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर जीएसटी की अगर आप बात देखें तो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, जो कंज्यूमिंग स्टेट्स है उनको फायदा होने वाला है। तो बिहार को तो वैसे भी फायदा ज्यादा होने वाला है, चाहे यूपी को फायदा होने वाला है, जो ज्यादा पॉपुलस स्टेट है, जहां ज्यादा कंजम्पशन होगा वहां फायदा होगा, बल्कि जहां इंडस्ट्री ज्यादा है वहीं फायदा नहीं होगा, वहीं थोड़ा एक तरह से नुकसान ही आप समझिए तो होगा, कंपैरेटिव अगर आप देखिए तो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज होने ही नहीं चाहिए। इंडस्ट्रीज लगे और उसका फायदा हमें हो, और इंडस्ट्री लगाने में जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं वो नीतीश, बिल्कुल उसी कवायद में नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता मृत्युंजय झा जी भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। मृत्युंजय जी, आखिर ये क्या जिद है बीजेपी की या फिर केंद्र सरकार की? क्यों नहीं बिहार की मांग पूरी की जाती है? क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? या फिर जो विशेष पैकेज है जिससे जेडीयू इनकार करती रही है, पर बीजेपी का कहना है कि वो विशेष पैकेज किस्तों में मुहैया कराया जा रहा है, क्यों नहीं मांगे पूरी की जा रही है? क्या समस्या है? क्या फिर से बीजेपी सरकार आएगी तभी कुछ उम्मीद है? देखिए दीपक जी, गंगा में पानी कभी बह चुका है। इन लोगों को अब ये विशेष राज्य के विषय को पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, जो विशेष राज्य के दर्जे इंडस्ट्री के क्षेत्र में लोग लेना चाहते हैं, आज पूरे देश में इंडस्ट्री के क्षेत्र में जहां जहां विशेष राज्य के दर्जा के कारण लाभ मिलता था वो सारे स्टेट में बंद किया जा रहा है। नंबर 1, जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक प्रकार के टैक्स लगने वाले हैं, एक बार टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए अब वो भी ये समस्या नहीं आने वाली है कि नहीं होगी। तीसरी बात कि बिहार में या किसी भी राज्य में जब बात होती है स्पेशल स्टेटस की, तो उसमें डेवलपमेंट की बात होती है। केंद्र सरकार ने कहीं भी दो पक्षीय रवैया नहीं किया है। हर प्रदेश में जिस प्रकार से हम राशि मुहैया करा रहे हैं, बिहार में भी हम बेहतर बिहार बनाने के लिए कई पैकेज हमने दिया है। आप देखेंगे उल्टा करके केंद्र सरकार ने जितनी राशि की बात की उससे बड़ी राशि हमने अभी तक बिहार प्रदेश को दिया है केंद्र के माध्यम से। तो इसलिए ये लेकिन जेडीयू वाले नहीं मान रहे ना कि आपने राशि दी है, तो फिर कैसे यकीन करेगा कोई?
इन लोगों का रिकॉर्ड पुराना हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत आगे चला गया है। कई विषय देश में ऐसे जुड़ गए हैं जो विषय अब पुराने विषय से मेल नहीं खाते हैं। आज इनको डिमांड ये करना चाहिए कि भाई बिहार को आप कुछ डेवलपमेंट के लिए और राशि मुहैया कराओ। बिहार में जब एम्स की बात है तो एम्स के लिए केंद्र सरकार ने मुहैया कराई अलग से राशि। बिहार में जब यूनिवर्सिटी की बात हुई तो केंद्र सरकार ने अलग से मुहैया की। बिहार में पुलों के निर्माण की बात हुई तो बिहार सरकार केंद्र सरकार ने अलग से मुहैया की। आज जितने बंद पड़े रुके हुए पुल थे उनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की योजना सरकार की है। तो आप इस बात की चर्चा करना चाहिए जेडीयू नेताओं को कि आपके विशेष राशि मुहैया कराए, विशेष डेवलपमेंट के लिए कोई नया आप फॉर्म लगाना चाह रहे हैं, नया कुछ इंडस्ट्री बैठाना चाह रहे हैं, नया कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं, तो केंद्र सरकार कहाँ पीछे हटने को तैयार है। आज कई मदों में केंद्र सरकार मांग रही है लेकिन बिहार सरकार जमीन देने को तैयार नहीं है। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर के पड़े हुए हैं लेकिन आज बिहार सरकार उसके लिए जमीन नहीं दे रहा है। तो ये लोगों का ये रिकॉर्ड पुराना हो चुका है, जरा उस आंचल से निकलने का प्रयास करें। जवाब ले लेते हैं जी। भारती माता जी क्या कहेंगी? दीपक जी, बहुत आश्चर्य की बात लगती है कि एक बिहारी होने के बावजूद भी इस तरह लोग पैरवी कर रहे हैं जैसे बिहार के हित से कोई वास्ता ही नहीं। संपूर्ण बिहार सुन रहा होगा। अभी मैं साधारण सी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, अभी सिर्फ जो 14वें वित्त आयोग का जो फॉर्मूला लागू हुआ है उससे बिहार का जो हिस्सा पहले 10.9 था वो 9.66% घट के हो गया है। और हमारे भाजपा के भाई बंधु कहते हैं कि बिहार को ज्यादा पैसा आ रहा है, तो ज्यादा पैसा आ रहा है तो कहाँ आ रहा है पैसा? और फिर ये कोई हमारा नहीं है, ये 14वें वित्त आयोग का रिपोर्ट है कि पैसा जो पहले जो 10.9 था वो घट के 9.66 हो गया। ये बिहार सरकार ने रिपोर्ट नहीं बनाई है दीपक जी। तो कैसे बीजेपी कहती है कि, और मुझे लगता है कि इस बिंदु पे हर एक बिहारी को, अगर बिहार में विकास होगा तो ये हर बिहारी के लिए गौरव की बात होगी, हर सोशल पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये गौरव की बात होगी। बिल्कुल होगी भारती जी, लेकिन ये मुद्दा बिहार का नहीं है, ये सियासी हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं दीपक जी कुसहा में बांध आता है। भारती जी, मृत्युंजय जी कुछ पूछना चाहते हैं। दीपक जी एक मिनट, कुसहा में बांध आता है। आते हैं मृत्युंजय जी। मैं बिहार में त्रासदी की बात करूंगी ना। मणिपुर की समस्या अलग है, त्रिपुरा की समस्या अलग है। बिहार में अगर बाढ़ आता है तो मैं बिहार की बात करूंगी, मैं बिहार के डिमांड की बात करूंगी। और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वो बिहार के हक की लड़ाई करेंगे। नहीं चल सकता है। जेडीयू के नेता एक बात जवाब दें कि एक तरफ आप कान ठोक के कह रहे हैं कि नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार नंबर 1 चल रहा है, बिहार डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बिहार पिछड़ा हुआ है। ये दोनों आदरणीय मृत्युंजय जी, मैं आपसे पहले सुन लीजिए, मेरी प्रश्न को पहले सुन लीजिए। एक तरफ नीति आयोग के रिपोर्ट को देखते हुए आप कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट राज्य है, हम आगे बढ़ रहे हैं, बिहार डेवलप कर रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बिहार पिछड़ा हुआ है। ये दोनों बात कैसे हो सकती है? या तो आप ये कहें कि हमारा हम मृत्युंजय जी अब सुन लीजिए। एक मिनट। अब मैं इस बिंदु पे कहूं कि निश्चित तौर पर ईमानदारी से कोई अपने हृदय पे हाथ रख के कह दे कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या बिहार में विकास नहीं हुआ है, मगर हम राष्ट्रीय औसत में विकास दर हमारा क्या है, हम अब उस पे बहस कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो मानक है विकास का, उस दौर में हम अच्छी स्थिति में और बेहतरी को प्राप्त करें, इसके लिए ये हमारी लड़ाई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बिहार टॉप ऑफ द स्टेट हो गया है 2900 राज्य में। और निश्चित तौर पर हम विकास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बिहार में सड़कों की हालत सुधरी है, अस्पताल की हालत सुधरी है, मानव विकास के स्तर पे हम बेहतर है। पूछना चाहता हूँ उनसे, ये बताएं कि बिहार में कौन सी सड़कों की हालत ठीक हुई है? जितना राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी हालत बेहतर है, लेकिन जो स्टेट की राज्य है, स्टेट हाईवे के अंदर जो सड़कें हैं, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है दीपक जी, बड़े दीपक जी, जैसा बना था 2 साल की स्थिति देखिए, दयनीय है उसकी। आज गांव के अंदर जाना नहीं चाहते हैं। दीपक जी भारती जी बोलिए, सुन रहे हैं। दीपक जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि सिर्फ विपक्ष में होने के नाते विरोध करना अगर धर्म है तो हमारे बड़े भाई भाजपा के नेता भूल गए कि 7.5 साल हम तो मानते हैं कि हमने अगर बेहतर काम किया तो 7.5 साल जो हम बीजेपी हमारे साथ थी
और विकास को जो हमने बिहार में जो विकास हुआ उसमें वो भी सहभागी थे। मगर ये तो सीधे कह रहे हैं कि भाई जो बुरा हुआ वो जदयू का, जो अच्छा जदयू ने किया या नहीं उनको पता नहीं। तो आश्चर्य की बात है, हम तो श्रेय दे रहे थे कि 7.5 साल वो हमारे साथ रहे थे और विकास में वो भी सहभागी थे। प्रतिक्रिया अजय जी की भी ले लेते हैं। अजय जी, क्या लगता है ये वाकई जो मुद्दा है ये सामाजिक है या राजनीतिक है? अजय जी, चलिए संभवतः संपर्क टूट गया। बहरहाल मृत्युंजय जी वाकई कह रहे हैं भारती जी कि आप केवल विरोध में कुछ कहना चाहते हैं, इस वजह से कह रहे हैं, भले उसमें बिहार का नुकसान क्यों ना हो जाए। क्या वाकई ऐसा है? आप ही से पूछना चाहता हूँ, आप ही के माध्यम से भारती जी से पूछना चाहता हूँ कि ये बताएं कि विगत 13 के बाद पीडब्ल्यूडी की सड़कों में कितने पैसे लगे हैं, आरईओ की सड़कों में कितने पैसे लगे हैं। आज जितने भी स्टेट हाईवे से लिंकेज सड़कें जो है टूटी पड़ी है, आज जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग के जो सड़कें लिंकेज सड़कें हैं टूटी पड़ी है। आप किसी सर्वे करा लीजिए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं। बिहार सरकार का एक एजेंडा हो रहा है, इस एजेंडा में डेवलपमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट को अपना डेवलपमेंट बता करके अपनी पीठ ठोकने के काम के बजाय दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। और मुझे आश्चर्य इस बात की है कि केंद्र की दी हुई राशि वापस लौट जा रही है। चलिए पूछ लेते हैं, वक्त हमारे पास कम है। भारती जी, नीतीश कुमार के 7 निश्चय पर्याप्त हैं सामाजिक स्तर पर हर क्षेत्र में जीवन स्तर बेहतर करने में, तो फिर समस्या क्या आ रही है कि विशेष राज्य की मांग की जा रही है? किस चीज के लिए विशेष राज्य की आवश्यकता है? दीपक जी निरंतर बेहतरी, किसी भी पॉजिटिव समाज, पॉजिटिव व्यक्ति का ये ध्येय होता है कि निरंतर हम तरक्की करें, निरंतर हम बेहतरी की तरफ बढ़ें। तो निश्चित तौर पर वो जो 7 निश्चय हैं उस पे बेहतर ढंग से समाज के अंतिम वर्ग तक विकास जाए, इसके लिए प्रयासरत है, पूरा सिस्टम प्रयासरत है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मॉनिटरिंग में किस चीज में ऐसी रुकावट आ जा रही है जिसका हल विशेष राज्य का दर्जा है? दीपक जी अगर हमारा केंद्रांश बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ज्यादा पैसा आएगा और बेहतर काम होंगे। क्या ऐसा नहीं है कि हम कोई भीख मांग रहे हैं। जो हम टैक्स देते हैं, जो राज्य से टैक्स जाता है, उसी से केंद्र में जो जमा होता है वही पुनः राज्यांश के तौर पे लौटता है राज्यों को। हाँ, अगर केंद्र में सरकार पॉजिटिव है, वो अपने विवेक से कार्य करती है, तो निश्चित तौर पर क्या अभी किसी राज्य में अभी कोई आपदा आ जाएगी तो लोग कहेंगे कि नहीं, चूंकि 29 राज्य में ये आपदा नहीं आई है इसलिए हमारे उस राज्य को छोड़ दिया जाए। मैं तो ये इसलिए बार-बार कह रही हूँ कि प्राकृतिक तौर पर भी और परिस्थितियां कुछ ऐसी ही हैं। फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारती मेहता जी, मृत्युंजय झा जी और अजय कुमार झा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। देखने वाली बात है कि इस खत से क्या कुछ बदलेगा, क्या वाकई बिहार की स्थिति बदलेगी या राजनीति की दशा बदलेगी। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।